और यह भी दावा किया है कि उन्होंने जब वेरिफिकेशन किया है तो बिहार में बड़ी तादाद में विदेशी लोग मिले हैं। यहाँ तक यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन एनडीए सरकार और केंद्र सरकार बीजेपी के इशारों पर नाच रही है। पूरा जो सूची बनाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्या वो सही में पूरी तरह से सत्य को पुष्टि करता है, मतदाता सूची की पुष्टि करता है, या एक तरह से ये एक दिखावा है? नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। तो आजकल इलेक्शन कमीशन के जो सवाल जवाब हैं और इलेक्शन कमीशन पे कई सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है कि उनका काम जारी है, वेरिफिकेशन हो रहा है, और यह भी दावा किया है कि उन्होंने जब वेरिफिकेशन किया है तो बिहार में बड़ी तादाद में विदेशी लोग मिले हैं। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने न्यूज एजेंसियों से बात करते हुए साझा किया है, बताया है कि हमारे अफसरों ने जांच की है और इलेक्शन कमीशन के जो वेरिफिकेशन थी, जो कि मतदाता सूची निकाली गई थी, उसके वेरिफिकेशंस के दौरान हमने घर घर जाकर दौरा किया था और हमने मतदाताओं की जो संख्या निकाली थी उसमें कई लोग ऐसे मिले जो कि बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल से हैं। मतलब कि बिहार में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि विदेशी हैं। उन्हीं के नामों को जो है मतदाता सूची से हटाया गया है, जो कि बिहार की जनसंख्या में काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार निभा रहा है, जबकि वो मतदाता सूची में उनको ही हटाया गया है, जिसको लेकर अभी काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने दावा किया है कि 1 अगस्त तक इनकी जो सूची है तैयार की जाएगी और जो भी बिहार में विदेशी है उनकी जांच पड़ताल की जाएगी, और आखिरी जो सूची है, जो भी जांच पड़ताल के द्वारा जो सूची बनाई जाएगी, उसे 30 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा, जिसमें अवैध प्रवासियों को सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि जो वोटर लिस्ट की वेरिफिकेशन है वो 24 जून से ही शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख 25 जुलाई 2025 है। इसके द्वारा गणना फॉर्म सभी के सभी जमा कर दिए जाएंगे और जो सूची है जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी। मतदाता गणना फॉर्म का जो सूची जारी कर रहा है इलेक्शन कमीशन, उसका अब अंतिम चरण चल रहा है। तो इस बार देखना दिलचस्प होगा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा यह जो पूरी सूची जारी की जाएगी, इस पर अब क्या नया नजरिया होता है। साथ ही साथ इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो इसको लेकर भी कई समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण के मामले में इलेक्शन कमीशन पर कई सवाल उठाए गए। यहाँ तक यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन एनडीए सरकार और केंद्र सरकार बीजेपी के इशारों पर नाच रही है। तो अब ये देखना होगा कि जो अंतिम सूची आएगी, अंतिम चरण में जो जनगणना सूची आएगी मतदाता की, उस पर क्या सवाल उठेंगे। आपको बता दें कि बिहार में 80% तक जनगणना फॉर्म जो है मतदाता सूची को लेकर, पुनरीक्षण को लेकर, वो पूरे हो चुके हैं, ऐसा इलेक्शन कमीशन का दावा। यानी कि 5 में से 4 व्यक्ति के जो फॉर्म्स है मतदाता गणना सूची को लेकर, वो पूरी तरह से 80% तक की संख्या को छू चुके हैं। 80% तक मतदाता पत्र पूरे हो चुके हैं। अब ये सवाल खड़ा होता है कि जहां पर 14 करोड़ की जनसंख्या है, वहां पर 750 करोड़ की मतदाता सूची है, उसमें से यानी कि पूरे के पूरे 6 लाख या पौने 7 लाख की जो मतदाता सूची है वो तैयार कर ली गई है। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि बिहार के बाहर जितने भी आम नागरिक, बिहार की जो नागरिक है वो कार्य कर रहे हैं, उनको इस मतदाता जनगणना पत्र में कैसे शामिल किया गया। यानी कि जो पूरा जो सूची बनाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, क्या वो सही में पूरी तरह से सत्य को पुष्टि करता है, मतदाता सूची की पुष्टि करता है, या एक तरह से ये एक दिखावा है। क्योंकि सच में 5 में से 4 व्यक्तियों की मतदाता सूची में पुनरीक्षण के मामले में जनगणना पत्र में शामिल कर लिया गया है, तो बाकी के जो लोग हैं उनका जनगणना क्यों नहीं हुआ है, जो कि बिहार के बाहर रह रहे हैं। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी सवाल खड़ा किया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वहां पर मीडिया के सामने एक वीडियो भी जाहिर किया है, जहां पर वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जो पत्र है, गणना पत्र है, वो रोड पर यूं ही बिखरे हुए हैं। कुछ पेपर्स पर तो जलेबियां तक बांटी जा रही हैं कुछ फॉर्म्स पर। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन जो कह रहे हैं कि अब अंतिम चरण पर है मतदाता सूची का पुनरीक्षण, क्या वो सही में सही ढंग से किया जा रहा है, एक व्यवस्थित रूप से किया जा रहा है,
या इसमें भी कोई लचड़ है, यानी कि कुछ तरह से दिक्कतें आ रही हैं। अगर ये दिक्कतें आती हैं तो इससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं और इस बार के विधानसभा चुनाव में ये बहुत ही बड़ा मुद्दा सामने आ सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव बिना बिहार की जनता के संभव नहीं। और बिहार के मतदाता सूची में इस तरह की दिक्कत काफ़ी सवाल खड़ा करता है विधि व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, और सबसे बड़ा अभी की सत्ता को लेकर, यानी कि राज्य व्यवस्था को लेकर। जिनके हाथों में पूरा राज्य है वो सरकार किस तरह से इस पर अपना कड़ा एक्शन लेती है, कार्यवाही करते हैं, और इलेक्शन कमीशन इस पर क्या कार्यवाही करते, प्रतिक्रियाएं देते हैं और अपने कार्य को कितनी कुशलता से, दृढ़ निश्चय से पूरा करते हैं, ये हम जल्द ही देखने को मिल सकता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी इलेक्शन कमीशन का ये दावा है कि बिहार में कई विदेशी लोग बैठे हुए हैं जिन्हें मतदाता सूची से बाहर रखा जा रहा है, उनमें अवैध प्रवासियों को शामिल नहीं किया जा रहा है। इस बात की कितनी पुष्टि है उन्होंने मीडिया साझा तो की है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती है। वैसे आपकी इस पर क्या राय, कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। बने रहे एकदम कड़क के साथ। धन्यवाद।